रात में कुछ नहीं होगा माता आपको। मैं वो ये है ना बड़े। हाँ जी मैं वहाँ आऊँगी। मैं हम लेके आएंगे आप आओगे जल्दी आओगे। जल्दी आओगे इनको पीछे कोई बैठेगा साथ। वो चप्पल माता जी। उंगली बेटे 1 मिनट मैं करूं। बस बेटे बस कोई नहीं आ ये बुजुर्ग महिला के बारे में हमें पिछले 2-3 महीने से इनकी वीडियो आ रही है हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कि एक बुजुर्ग महिला काजीवाड़ा मोहल्ला जो ये पड़ता है सोहनलाल के सामने गली में एक बंद कमरे में जो उठने फिरने में समर्थ थी और एक बिस्तर पर पड़ी थी और अंदर ही रहती थी। आस पड़ोस का बहुत सहयोग रहा कि उसको खाना पिलाने पानी दे रहे थे, लेकिन उठने फिरने में असमर्थ होने के कारण जो मल मूत्र था उसको करने में बहुत कठिनाई होती थी। तो उसके कारण जो वो ना नहाने के कारण उसके कमरे से बदबू, दुर्गंध और उसके बिस्तर के ऊपर कॉकरोच और चूहे घूम रहे थे, जो कि हमें आस-पास के लोगों ने बताया। देखो, इंसानियत के नाते जो पड़ोस फ़र्ज़ निभा रहा था, वो बहुत अच्छा था, लेकिन उस शरीर की साफ-सफाई होना और उस बिस्तर के उनको नहलाना-धुलाना और उनका ये बहुत ज़रूरी था कि शौचालय तक नहीं जा पाते थे, वो उठ नहीं पाते थे बिस्तर से, काफ़ी लंबे समय से वो बिस्तर पे थे। हालत दिन-प्रतिदिन दयनीय हो रही थी, तो इसलिए आज हमने इस बुजुर्ग जिनका नाम दर्शना देवी है, हमने इनको रेस्क्यू किया है और इनको मनुष्यवादी सेवा सोसाइटी पंजाब लुधियाना में लेकर जा रहे हैं, जहाँ हमारे पास कम से कम 850 पेशेंट ऐसे हैं, जिनकी हमारी टीम देखभाल कर रही है और बुजुर्ग माता का वहाँ पे देखभाल की जाएगी और उनका इलाज किया जाएगा और जल्द ही माता स्वस्थ हो जाएगी। जी, बिल्कुल, अभी हमने इंद्रपुरी कॉलोनी से और एक मंजी साहब गुरुद्वारे से जिनके पैरों में कीड़े पड़े हुए थे, एक बुजुर्ग को रेस्क्यू किया था, जो कि अम्बाड़ा के रहने वाले थे और उस बुजुर्ग की जो हालत है पहले से ठीक है, पैरों में धीरे-धीरे आराम हो रहा है और अभी हमें एक काड़ू माजरा से एक और रेस्क्यू है हमारा, जो कि लेडीज़ की टाँग है, वो लगभग 25-30 किलो की मोटी टाँग हुई हुई है और उसमें कीड़े चल रहे हैं। वो रेस्क्यू हमारा जल्द ही इस रेस्क्यू के बाद किया जाएगा। सिंगर मनजीत सिंह बब्बू जी, ये माता जी दर्शना रानी जी, ये मेरे पास कम से कम मेरे 6 साल से ये किराएदार हैं और पहले 4-5 साल तो 5 साल तो अपने आप ये रोटी पका लेते थे, खा लेते थे, कुछ भी किसी को परेशानी नहीं थी। अब 1 साल से ये समझो बेड पे ही थे। मल्ले वाले जो हैं सारे बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ। इन सारों ने जितनी सेवा हुई की है उनकी। उसके बाद अब जब जो अपने ऊपर से निकल गई बात, तो तब आपको हमने मनुष्यता की सेवा वालों को फ़ोन किया फिर आप आपकी कृपा से अब माता जी की उम्र थोड़ी-सी वंदे मातरम बढ़ जाएगी। वंदे मातरम। हाँ, तो हमारी तो यही अरदास है वो ठीक-ठाक हो के हमारे बीच में रहें। उनकी बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनकी जो कृपा हमारे ऊपर है। दर्शना जी इनका नाम है। 5-6 साल से ये यहाँ रह रहे हैं किराए पे बब्बू जी के और खाना दे रहे थे, अब तक तो चल रहे थे, लेकिन लास्ट 3 मंथ से इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। जैसे ही ये गिरे, ये चलना-फिरना बंद हो गए थे। तो इनकी जो बॉडी है, उसपे चूहे भी बाइट कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा कीड़े वगैरह पड़े हुए थे। तो मैंने ऐसे ही फेसबुक पे वीडियो देखी मनुष्यता की सेवा की, तो वहाँ से मैंने नंबर लिया। इनसे मैं अप्रोच कर रही थी काफ़ी टाइम से और इन्होंने लास्ट वीक विजिट किया, आज ये रेस्क्यू करके लेके जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि बहुत जल्दी ये ठीक होके वापस हमारे बीच में लौट आएँगे। बट ये रहेगा जैसे मॉर्निंग हमारे घर से पहला खाना एक उम्मीद है कि जल्दी से ये ठीक होके आ जाएँगे। यहाँ रह रहे थे, अकेले ही थे ये माता जी, इनके आगे पीछे कोई नहीं था। मोहल्ले वाले ही इनकी देखभाल करते थे, खाना वगैरह हमारी ये आंटी जी हैं, ये सबसे पहली रोटी बना के दे के आया करते थे। तो मोहल्ले वालों ने काफ़ी सेवा की। आज वंदे मातरम दल की सेवा तरफ से ना इनको रेस्क्यू किया गया है। इनको यहाँ से लुधियाना ले जाया जाएगा, जहाँ से इनकी अच्छे से देखभाल होगी। काफ़ी समय से जैसे ये नहाए नहीं हैं,
और भी इनके शरीर में चोटें हैं, जो ये कह लो भी मतलब काफी इनको चूहों ने भी काट लिया और कीड़े भी चल रहे थे घर के अंदर, एक कमरे में बंद थे ये। तो वहां से अब इनको लुधियाना ले जाया जाएगा, जहाँ पर इनकी अच्छे से सेवा होगी, देखभाल होगी। ये आंटी पहले मेरे पास संपर्क में 15 साल पहले आई थी। ये तब हाशमी मोहल्ले में रहती थी। और उसके बाद यहाँ शिफ्ट हुई। यहाँ पे आके इनका आंखों का ऑपरेशन भी करवाया गया था और इनको जितना हम सब की तरफ से हेल्प हो सकती थी हम सब ने की थी। इनके बच्चे नहीं है, उसकी वजह से ये अकेली ही सरवाइव कर रही है काफी समय से। और अब जो कंडीशन है बहुत बुरी हो रखी थी उनकी, तो इसीलिए उनको हमने कोशिश की है कि सही जगह भेजें ताकि उनका जो ट्रीटमेंट है वो सही रूप से हो सके। मैं तो सबसे पहले अपने भारत भैया को बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मैं इनसे काफ़ी पुराना जुड़ा हुआ हूँ। इनकी सेवाओं को मैं नमन करता हूँ, जो ये अपना कारोबार छोड़कर ये मानवता की सेवा, पशुओं की सेवा कर रहे हैं। मैं इनको हृदय से नमन करता हूँ। और ये हमारे पड़ोस में एक बुजुर्ग महिला थी, जिन्हें ये लुधियाना में मनुष्यता की सेवा सोसाइटी में वहाँ पर लेके जा रहे हैं। तो मैं इनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि इनका अच्छा स्वास्थ्य हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो, ये मेरी कामना है। धन्यवाद जी।